नमस्कार, मैं पूजा भारद्वाज। हमारी खास पेशकश मिशन कोरबा में आप सभी का स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मिशन 2018 के चुनावी रणनीति का खाका तैयार करने के लिए कोरबा में तमाम संगठन के नेता यहां पर जुड़ चुके हैं और इसी बीच हम आपको लेकर चलते हैं यहीं पर कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, जहां हमारे स्टेट हेड आर के गांधी ने बीजेपी नेता जयप्रकाश शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। और उनके साथ जुड़ चुके धर्मलाल कौशिक भी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा इन लोगों ने। हेलो, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरबा में यहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है और बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। पहले भी सरकार कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, इस बैठक को समझा जाए, कोरबा में कितना महत्वपूर्ण मानने आप इस बैठक को? ये भारतीय जनता पार्टी की रूटीन बैठक है। प्रदेश कार्य समिति हर 3 महीने बाद होती है। तो पिछले प्रदेश कार्य समिति में ही 22 और 23 तारीख का जुलाई का जो डेट है वो डिक्लेयर हो गया था और इसमें हम जो है आगामी कार्यक्रम जितने होते हैं उनको तय करते हैं। जो पिछले कार्यक्रम जितने हुए हैं उनके सबके रिपोर्ट्स लेते हैं और जितने भी दिशा निर्देश रहता है वरिष्ठों का केंद्र से और राज्य से सभी अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को बताया जाता है। उस हिसाब से आगे का कार्यक्रम करते हैं और उससे जो है हम इन कार्यक्रमों से हम संगठन को लगातार मजबूत करते हैं। खासतौर पर बात की जाए तो परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश की जा रही है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का क्या परफॉर्मेंस है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे अमित शाह जी आए और अमित शाह जी ने मिशन 2018 के तहत उन्होंने मिशन 65 बोल दिया, पूनिया जी आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने, तो वो भी मिशन 65 ही वो भी, तो 65 का आंकड़ा जो लगता है एक चुनौतीपूर्ण आंकड़ा नहीं समझ आ रहा। देखिए, हम लगातार 3 बार से जो है यहाँ सरकार पे हैं और हम इसलिए अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम 65 के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमेशा किसी भी राज्य में जब चुनाव पे जाते हैं तो एक टारगेट बनाते हैं। उन्होंने जैसे उत्तर प्रदेश में भी एक टारगेट बनाया था, वैसे ही इस बार जो है वो छत्तीसगढ़ में एक टारगेट बना के चल रहे हैं कि 65 कम से कम सीट जो है हमको लानी है और हम लगातार उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस कमजोर है और हमको उस टारगेट में को पाने में बहुत सुविधा होगी और हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं इस दिशा अगर समझा जाए जिस तरह से रायगढ़ में भी हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उसके पहले अंबिकापुर, जगदलपुर, मतलब अब राजधानी रायपुर से हटकर आप तमाम जगहों पे जा रहे हैं, वहां पे जमीनी नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की कोई जमीनी स्थिति समझी जाए तो जोगी कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में बीजेपी अपने आपको कहां पाती है? देखिए, इन सबसे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है आज के डेट में, क्योंकि वो अभी जो है उन्होंने अपना सभी जो आधार है वो खो चुके हैं वो, और वो मेहनत कर रहे हैं और हम तो लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता का विश्वास है हमारे ऊपर और चूंकि हम अलग अलग जगह इसलिए प्रदेश कार्य समिति कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा हम जुड़ सके और उनमें भी एक उत्साहवर्धन हो सके कि नहीं, उनकी जो है जगह पे बड़े बड़े नेता लोग आए, मुख्यमंत्री आए, हमारे सभी मंत्री लोग आए, बड़े पदाधिकारी लोग आए और वो लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के यहाँ मजबूत बनाने की कोशिश की। ये हमारा सबसे बड़ा जो है कारण अलग अलग जगह में करने का वही है कि सब जो है हमारे साथ में जुड़ सके कार्यकर्ता। जुड़ने की बात साथ ही जिस तरह से समदायनी को लेकर यहाँ पे तमाम अभियान चलाया गया, लोगों जुड़ने की कोशिश की गई, वो कितना सफल होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, समयदानी एक्चुअली क्या है, हमारा जो कार्य करने का परंपरा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के दंशन के समय से कि घर घर जाके उनको जोड़ने के लिए वहां पे रुकना, उस कार्यकर्ता के घर में रुकना, उनसे संवाद कायम करना, इसी दिशा में एक प्रयास था और वो प्रयास जो है आज के जो परिस्थिति है उसमें पूर्ण रूप से सफल है। इस बीच में अगर देखा जाए कि संवैधानिक की जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखने को ये मिला कि बीजेपी में कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए और कहीं न कहीं पार्टी की छवि पर भी असर पड़ा है। जब पार्टी बढ़ता है तो निश्चित रूप से कई तरह के लोग आ जाते हैं, लेकिन यदि ऐसा कोई गंभीर कोई ऐसी कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है
उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। और हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े वरिष्ठ संगठन के लोग हैं, वो बराबर इस में नजर है उनकी, ताकि पार्टी में कुछ गलत ना हो सके और इस ऐसे लोग जो है ना आ सके। संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल की बात अक्सर उठती है कि संगठन और सत्ता के बीच में तो जो तालमेल होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिलती है। ऐसा किसी व्यक्तिगत रूप से ऐसा हो सकता है, किंतु ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि यदि कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार के कोई तकलीफ होती है तो अपने जिला अध्यक्ष से या मंडल अध्यक्ष से बात करें, और मंडल अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष से बात करने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष से बात करके सत्ता के साथ में तालमेल बनाने की कोशिश की जाए। मुझे लगा कैडर बेस्ड पार्टी होने का फायदा मिलता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कैडर बेस्ड पार्टी होने का बहुत फायदा मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। इसको अब मानते चलते हैं कि जिस तरह से कि कांग्रेस आपके लिए आप चुनौती मांगकर नहीं चल रहे, तो आपकी चुनौती क्या रहेगी चुनाव के समय में? नहीं, चुनौती यही है कि जनता का विश्वास हम जीत सकें। ये जनता का विश्वास आपके पास साथ है क्या? आप मान के नहीं चले कि आपके साथ नहीं है? नहीं, जनता का विश्वास है, हम ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए हमने जो पिछले समय में अभी हमारी 49 सीट है और हमने 65 का टारगेट इसीलिए बनाया हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता का विश्वास जीत सके और आने वाले 25 साल तक हम जो है यहाँ पे सत्ता में रहे और हम जनता की सेवा कर सकें। तो जनता की सेवा करना और जनता के बीच में पहुंचकर बैठक करना और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना, मिशन जो 65 के तहत में उससे टारगेट को अचीव करना जो अमित शाह यहाँ पे दे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक यहां चल रही है और इस बैठक में टारगेट 65 यानी कि आगामी चुनाव जो 2018 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें 65 सीट जीतने के फॉर्मूले पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में ये तय किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह उन 65 सीटों को जीता जाएगा। और ये आपको बता दें, ये बैठक अगले 2 दिनों तक चलने वाली है। तो कोरबा में इस वक्त ये मंथन चल रहा है जिसमें टारगेट 65 रखा गया है। टारगेट 65 मतलब आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले चुनाव जो होंगे उसमें 65 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। उसी पर रणनीति तैयार करने के लिए आज ये बैठक यहां पर की जा रही है और आपको यहां से सीधे लेकर चलते हैं कोरबा, जहां पर एक बार फिर से हमारे स्टेट हेड आर के गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गांधी जी, क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, आप इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हाल में तमाम
इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तमाम लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है और जो अमित शाह ने यहाँ पे मिशन जो 2018 के तहत में टारगेट 65 दिया है, उस टारगेट के तहत में तमाम चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा में अगर बातों को समझा जाए तो देखिए, कोरबा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। हमारे साथ में देखिए यहाँ के स्थानीय संवाददाता मोतीलाल नायक है, मोतीलाल नायक से भी समझेंगे। मोतीलाल नायक जी, अगर देखा जाए किस तरह से बैठक को आप समझते हैं कोरबा के संदर्भ में? कोरबा जिले में जो 4 विधानसभा जो क्षेत्र है, वहां लगातार भाजपा जो की है सिर्फ एक ही स्थान पे जो कि विजय हासिल करती रही है। तो कुल मिला के कहा जाए कि कोरबा जिले में जो की है बीजेपी के लिए काफी कम संख्या है, कम यहाँ का विधायक का उनका जो होता है, तो उनको और भी जो विधानसभा है उन पे वो जीत हासिल करने के लिए एक रणनीति के तहत यहाँ जो कि प्रदेश कार्यकारिणी की जो कि बैठक को रखा गया है, ताकि कोरबा जिले की जो 4 विधानसभा में और भी उनको अधिक से अधिक जो कि सीटें मिल सके। कितना मजबूत मानते हैं, मतलब यहाँ पे पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत होगी इस बैठक के बाद? जाहिर सी बात है कि अगर जिले में अगर प्रदेश की पूरी टीम यहाँ पे आ रही, प्रदेश के मुखिया से लेकर तमाम जो मंत्री जो कि यहाँ पे आज के डेट में उपस्थित है, तो निस्संदेह जो कार्यकर्ता है, जो जिले के अध्यक्ष हैं, तमाम और पदाधिकारी जो हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा भरने का ये काम जो कि है होगा। और इसके मद्देनजर जो कि भाजपा को कहीं न कहीं इससे कुछ प्लस में जो कि भाजपा जो कि 2018 के चुनाव में रहेगी। कोरबा की 3 सीटों को पर आपने जो बात की, और एक सीट और जो बीजेपी के पास में है, संसदीय सीट की अगर बात की जो भी बीजेपी के झोले में है, तो यहाँ पे अगर 2018 के अगर जमीनी स्थिति को समझा जाए तो कार्यकर्ताओं और विधायक और सांसद के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो नाराजगी की बातें निकल के सामने, वो उसकी स्थिति कैसी है? जी, फिलहाल तो अगर अपन बीजेपी की बात करें तो देखने को जैसे मिल रहा है, चाहे कि जैसे भी कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम जैसे आयोजित होती है, तो भाजपा का जो सांसद है और जो संसदीय सचिव जो की है, वो साथी दिखते हैं और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर जो कि आज के डेट में चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भाजपा गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनको बखूबी जो की है ग्रामीण अंचलों तक, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी आने वाली जो चुनाव की जो रणनीति जो बनाई जा रही है लगातार प्रदेश स्तर पे, उनकी भी बातें जो की है बीच बीच में वो लोग छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से जो की है बताते आ रहे हैं। और आज की जो बैठक जो की है, जो काफी बड़ी है, प्रदेश के लिए और भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण रखती है, और साथ ही साथ कोरबा जिले के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण रखती है आज की जो बैठक। महत्वपूर्ण तो है बैठक, और इस बैठक के जरिए कई बातें, कई मसौदे निकल के सामने आते हैं। और खासतौर पर अगर देखा जाए जो योजनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, जो जमीनी हकीकत है, वो कहीं न कहीं इसके जरिए, इस बैठक के जरिए भी समझने की कोशिश की जाती है। और इन योजनाओं पर अगर चर्चा की जाती है तो इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत में जो वो अपनी जो मंशा के अनुसार जो जनता के बीच में जब अपनी बातों को रखते हैं, अपनी योजनाओं को लेकर जब हो जाते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है, इसमें तमाम जब रायशुमारी होती है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट पिक्चर भी निकल के सामने आती है। और इस कॉन्क्रीट पिक्चर के तहत में एक मसौदा तैयार होता है जो एक तस्वीर साफ करता है कि हमें मिशन 2018 में क्या काम करना है, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे मजबूती की जरूरत है, और इसके तहत ही पार्टी यहाँ पे आगे बढ़ती नजर आती है। जी गांधी जी, ये जो बैठक चल रही है यहाँ पर, आज कार्य समिति की बैठक चल रही है बीजेपी का मानना है कि 65 सीटों को जीतने के लिए यहाँ पर रणनीति तैयार करना है। वो आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके से जीत हासिल करनी है, उस पर रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक की जा रही है, जो कि 2 दिवसीय बैठक है। क्या कुछ निकल कर आया आज पहले दिन बैठक में? देखिए, पहले दिन के अगर बैठक में देखा जाए तो तमाम प्रदेश के जो महामंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में बैठक हुई। और अभी यहाँ पे प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद है, इसके अलावा सौदान सिंह मौजूद है, पवन साय जी मौजूद हैं, संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद है, इसके अलावा जो कार्य समिति के सदस्य है वो मौजूद हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, इससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो कोरबा के स्थिति और कोरबा की जो तस्वीर है, जिस तरह से पार्टी अपनी जमीन यहाँ पे तलाश रही है, मजबूत करने की स्थिति में है, पूरे प्रदेश में जो स्थिति है, पूरे प्रदेश में जो स्थिति को जिस तरह से मजबूत करने की कोशिश होती है, जिस तरह से हमारे जो स्थानीय संवाददाता है मोतीलाल नायक, उन्होंने जो बातें कही कि यहाँ पे जो सीट है, उस सीट के गणित में भी कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर है, तो इस बैठक के बाद में ये जो स्थिति है वो और मजबूत हो सकती है। और इस मजबूती के साथ अगर पार्टी आगे बढ़ती है तो तमाम जगहों पे जिस तरह से पार्टी में जो बातचीत हुई है, तो उसके जरिए यहाँ पे काफी अच्छी स्थिति निकल के सामने आ सकती है। और हमने जिस तरह से यहाँ की तस्वीर को समझने की कोशिश की, और ठीक है, फिर से हमारे साथ में मोतीलाल नायक जी यहाँ पे जुड़ गए। मोतीलाल नायक जी, आप जो जिस तरह से इक्वेशन की बात कर रहे थे, उस इक्वेशन में अगर बीजेपी को देखा जाए और कांग्रेस को देखा जाए, तो अभी क्या स्थिति अगर है और किस तरह से यहाँ पे बीजेपी को और मजबूत होने की स्थिति नजर आती है?
जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी की जो स्थिति है, अब वो तो पिछले चुनाव में देखा गया कि सिर्फ एक सीट कोरबा जिले में जो कि बीजेपी लेकर आई है और वहीं 3 सीटें जो कि कांग्रेस के खेमे में है। और वहीं अगर बात करें कि एक तीसरी पार्टी भी अभी इस मैदान पे है, 2018 के चुनावी मैदान पे जो कि एक तीसरी पार्टी भी यहाँ पे आ रही है और वह भी कोरबा जिले पे ही अपना दांव लगाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से उनकी भी कोरबा में राजनीति में काफी पैठ रही है। तो इसके मद्देनजर यह एक कई प्रकार की रणनीतियों के तहत जो कि है भाजपा यहाँ पर आज के बैठक में मतलब रखने का रीजन जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे है। एक तो जो तीसरी पार्टी यहाँ पर जो आ रही जो भी कांग्रेस जो की है, उनका भी एक जो घुसपैठ है उनको भी लेकर काफी मतलब एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि कौन। लेकिन बीजेपी तो यहाँ पे चुनौती मानती नहीं कांग्रेस या जोगी कांग्रेस को। देखिए क्या होता है कि जब एक पार्टी से कोई अगर बिखर के जाता है तो वो दूसरी पार्टी तैयार करता है, तो निसंदेह अगर वो जिस पार्टी से अगर छोड़कर जाता है तो कुछ अपने लोगों को जाता है तो कुछ सामने वालों को भी वो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। और वही चीजें जो कि कोरबा में भी देखने को मिल रहा है और जिसका नतीजा जो है आज जो कि है भाजपा ने यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई है और अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनको जोर शोर से बूथ लेवल पे काम करने के लिए जो कि है उनको एक हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की बात अगर समझा जाए अगर बीजेपी की स्थिति को, तो क्या वो मजबूत होती नजर आ रही है? एक दिन में इस बैठक को नहीं समझा जा सकता, 2 दिन की बैठक से नहीं समझा जा सकता। ये कार्यकर्ताओं में एक उत्साह तो जरूर इससे लवरेज होंगे इस बैठक के बाद। निस्संदेह जिस तरीके से जो प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता जो की है, प्रदेश के जो मुखिया जो की है, मुख्यमंत्री स्वयं जहां पर उपस्थित है, तो निस्संदेह इससे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा जो की है उसके अंदर में आएगी और वो अपने जो कार्य जो की है उनको और अच्छे से बेहतर करने का प्रयास कर सकेंगे। और इसी मुद्दों को ही लेकर, इन्हीं बातों को लेकर ही, इन्हीं चीजों को नजर में रखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया। इसे परफॉर्मेंस की अगर बात समझा जाए, कोरबा में अगर ठीक एक ही पे यहाँ पे बीजेपी काबिज है, उनके परफॉर्मेंस को किस तरह से आप समझते हैं? जिस तरीके से अभी बीजेपी वर्तमान स्थिति में कोरबा जिले में सिर्फ एक ही सीट उनके पास में है और 3 सीटें जो कि है कांग्रेस के है, तो काफी जो कि है बीजेपी को यहाँ मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बड़े आला जो नेता हैं उनको भी इस बार के जो 2018 का मिशन है उसमें एड़ी चोटी का जो कि है जोड़ लगाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी वहां जहां पे कमजोर है वहां पे बैठक कर रही है और इस बैठक के जरिए कोशिश ये है कि वो मजबूत स्थिति में आ सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप रेशियो भी देखिए 1:3, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बीजेपी की स्थिति है वो कमजोर है और जहाँ पे मजबूत स्थिति में है वहां पे तो पार्टी फोकस कर ही रही है। लेकिन जिस तरह से पार्टी के जो आला नेता है, जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा है कि 65 टारगेट 65 है, तो ऐसे में 49 से 65 पहुंचना एक चुनौती तो है। इस चुनौती को बीजेपी कैसे साध पाती है, वो साधने के लिए ये बैठक ही है जिस बैठक के जरिए इस चुनौती को साधा जा सकता है और टारगेट 65 को पूरा किया जा सकता है। जी गांधी जी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का ये कहना है कि 3 चुनावों से कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने सरकार बनाई है और चौथी बार ही बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी। और अगर बात करें मंदसौर में जो भी घटित हुआ किसानों के साथ, वो मुद्दा हो गया, शिक्षकों का मुद्दा हो गया, उनकी स्थिति हो गई, शिक्षकों को नियमित ना करने की स्थिति हो गई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको जनता ने सरकार को घेरा है, जिन मुद्दों को लेकर। ऐसे में भी यहाँ पर बीजेपी को क्यों लग रहा है कि वो अभी भी मजबूत स्थिति में खड़ी है और चौथी बार भी अपनी सरकार बनाएगी? देखिए आपका जो सवाल है, यक्ष सवाल जिसे तरह से समझा जाए, वो सवाल काफी अपने यहाँ पे अच्छा सवाल किया। किसानों का मुद्दा, शिक्षकों का मुद्दा, नियमितीकरण का मुद्दा निश्चित तौर पर, और ये देखिए आपके जेहन में जो सवाल है वो मेरे भी जेहन में सवाल है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के जेहन में सवाल है और लिहाजा इस बैठक में ये मुद्दा उठा है और इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। जब अमित शाह भी जब यहाँ पे आए थे और जब बैठक हो रही थी तो किसानों के बोनस समर्थन मूल्य पे चर्चा हुई हो रहा था, तो उसमें भी ये बात जब पूछी गई अमित शाह से क्या बोनस और समर्थन मूल्य को लेकर बीजेपी यहाँ पे कोई कदम उठाएगी, तो उनका कहना था कि इस पर विचार चल रहा है। तो मतलब इससे बीजेपी ने अपने आप को किनारे नहीं किया है। कहीं चुनावी साल में इसमें बहुत बड़ी सौगात किसानों को दे सकती है और जिसके जरिए वो चुनावी बेहतरनी को पार कर सके। निश्चित तौर पर देखिए किसानों का जो मुद्दा है, जिस तरह से मंदसौर की जो स्थिति उभर के सामने आई है और छत्तीसगढ़ में जो धान का बोनस और समर्थन मूल्य पे जिस तरह से सरकार अक्सर गिरती नजर आई, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पे रहती है। लेकिन एक तिलिस्म में एक चुनावी साल और एक चुनावी साल में कई घोषणाएं जो होगी
वो काफी लोगों को आकर्षित करने वाली हो सकती है, और लिहाजा इस पर मंथन चल रहा है। और ये मंथन जो है इन्हीं बैठकों से निकल सकता है। इन्हीं बैठकों के जरिए, मंथनों के जरिए ये चीजें जो है पार्टी आला कमान तक जब पहुंचेगी तो इस पर निश्चित तौर पर एक मसौदा तैयार होगा, एक ड्राफ्टिंग होगी, जिस ड्राफ्टिंग के जरिए इसी बैठक के जरिए, इसी टारगेट मंथन के 65 के जरिए निष्कर्ष निकलेगा। देखना यह होगा कि इन बैठक के जरिए क्या निष्कर्ष निकलता है। बहरहाल धन्यवाद गांधी जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए साथ न्यूज।